18 मई 2025 शाम को 19:35 पर राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे, 18 महीने रहेंगे और अक्टूबर तक बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी और राहु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर रहेगी। राहु का ये गोचर जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है, सिंह लग्न के लिए क्या फल करेगा, क्या सावधानियां बरतनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, मैं राकेश वशिष्ठ आपको बताऊंगा। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं राहु के गोचर की, जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है, और सिंह लग्न के लिए राहु क्या फल करने वाले हैं। सिंह लग्न के सप्तम भाव में राहुदेव का ये गोचर होने जा रहा है। सप्तम भाव जो कि हमारे दैनिक व्यापार का है, दैनिक जीवन का है, हमारे लाइफ पार्टनर का है, हमारे वैवाहिक जीवन का है और हमारे बिजनेस पार्टनर का भी है। राहु ज्यादातर समस्याएं ही खड़ी करते हैं। राहु का सप्तम भाव में आना सिंह लगन के जो भी लाइफ पार्टनर हैं, उनकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव करेगा, आपसी मतभेद उत्पन्न करेगा, किसी भी तरह की कोई गलत फहमी, जहां पर आपके पति पत्नी के रिश्तों में खटास पैदा करेगी। राहु ये सप्तम भाव में रहेंगे तो आपके दैनिक जीवन की जो रूटीन है उसमें भी कुछ ना कुछ उथल पुथल करेंगे, कुछ ना कुछ रूटीन आपकी अपसेट हो जाएगी। आप हर कार्य में जो समय से करते आ रहे थे वो आगे पीछे हो जाएगा। यानी कि आपने अगर तय करते हैं कि मैं अपने कार्य के ऊपर 9 बजे निकलता हूं, तो ये समय बस थोड़ा आगे पीछे होने की संभावनाएं हैं। तो रूटीन को सेट करना ये आपके लिए बड़ी चुनौती रहने वाला है। अगर आपका कोई व्यापार पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे, उसको संभालना भी आपके लिए जरूरी है। सिंह लग्न के जो भी जातक अविवाहित हैं, उनके रिश्तों की बात चलने वाली है। अब रिश्ते ये राहुदेव नहीं चलाने वाले, रिश्ते चलाएंगे बृहस्पति की दृष्टि। एकादश भाव से बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है, जो कि आपके रिश्तों को चलाएगी। आपका रिश्ता कहीं तय हो सकता है, आपके विवाह की तारीख रखी जा सकती है, लेकिन ये राहु देव जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं बाधाएं उत्पन्न करेंगे। राहु का कार्य है कोई ना कोई चुगली निंदा कर देना, राहु का कार्य है लेग पुलिंग कर देना, राहु का कार्य है कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा कर देना, कोई वहम भरम उत्पन्न कर देना। आपके रिश्ते की बात चलते चलते अचानक
किसी वहम भरम में फंस जाएगी। रिश्ता तय हो गया तो कोई ना कोई आपको ऐसी बात सुनने में मिलेगी जो आपके मन में कोई ना कोई वहम उत्पन्न कर देगी। और जय राहु की दृष्टि, जय राहु का गोचर जो स्थिति है सप्तम भाव में, कुछ ना कुछ अड़चन जरूर खड़ी करेंगे। इन सब से बचने के लिए जब भी आपके रिश्ते की बात चले, आप लड़का देखने जाएं, लड़की देखने जाएं, कोई आपके रिश्ते की बात चल रही है, आपको नेवी ब्लू कलर त्याग देना है। नेवी ब्लू कलर पहनकर आपको कभी नहीं जाना है। वैसे भी जब तक आपकी सिंह लगना है तो आपके सप्तम भाव में जब तक गोचर के राहुदेव रहने वाले हैं, नेवी ब्लू कलर त्याग दीजिए। तो राहुदेव सप्तम भाव में बैठकर काफी उथल पुथल करने वाले हैं, लेकिन बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो राहु को काबू में कर सकती है। बस शर्त यह है कि आपको राहु को एक्टिवेट नहीं होने देना, बृहस्पति की सहायता लीजिए, बृहस्पति देव को एक्टिवेट करिए। अब ये बृहस्पति देव कैसे एक्टिवेट होंगे इसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। राहु की जहां से पंचम दृष्टि एकादश भाव के ऊपर रहने वाली है, और एकादश भाव में बृहस्पति देव पहले से गोचर किए हुए हैं। एकादश भाव जो कि हमारे आय से संबंधित है, हमारे इच्छा पूर्ति से संबंधित है, हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारे लाभ से संबंधित है। राहु की जब पंचम दृष्टि आय के साधनों में आपको बहुत अधिक भाग दौड़ करवाने वाली है, कड़ी मेहनत यहां पे करवाने वाली है, और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले हैं। वो आपका पूर्ण सहयोग नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। लेकिन आपको ये सब इग्नोर करना है, आपको उनके साथ रिश्ते खराब नहीं करने हैं। अगर आपने रिश्ते खराब किए तो आपके बृहस्पति देव भी खराब हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों के कारक बृहस्पति देव हैं। आप अपनी तरफ से प्रयास करिएगा उनके साथ रिश्ते खराब नहीं हो, तो बृहस्पति देव भी अच्छे रहेंगे। आपकी जो जायज इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करने के लिए आपको बहुत भाग तोड़ करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे समय में आपको अपनी जॉब नहीं बदलना है। अगर आपने जॉब बदला तो दूसरी जगह जॉब मिलने में आपको परेशानियां रहेंगी। और जो व्यापार में हैं उनको भी अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में, अधिक लाभ लेने के चक्कर में किसी को भी आंखें बंद करके उधार देना भारी पड़ेगा। लेकिन इन सब चीजों से बचा जा सकता है। राहु देव को एक्टिवेट नहीं होने देना और बृहस्पति देव को आपको अच्छा रखना है। बृहस्पति देव को अच्छा रखने की चर्चा बाद में करेंगे। अब राहु देव की जहां से सप्तम दृष्टि सिंह लग्न के लगन के ऊपर रहने वाली है, और जब लगन के ऊपर राहु देव की दृष्टि रही तो सिंह लग्न के अंदर, सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उत्पन्न होने वाली है। ये नेगेटिविटी के कारण आपके अंदर कुछ ना कुछ वहम भरम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है, राहु को एक्टिवेट नहीं होने देना है। और सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है।
जितना आप सूर्य को जल देंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपका इज्जतमान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी कार्य नहीं करेगी। नेवी ब्लू कलर आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। और सप्तम भाव से राहु देव की नवम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहने वाली है। तृतीय भाव जो कि लेखन कार्य से संबंधित है, छोटे भाई बहनों से संबंधित है, हमारे पराक्रम से संबंधित है। तो छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके जो है बहुत अच्छे संबंध नहीं रहने वाले। कुछ ना कुछ वो आपको बात को इग्नोर करेंगे, आपको पूर्ण सहयोग नहीं देंगे। उसका कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रयास रखना है कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें। अगर वो आपका सहयोग नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं समझ रहे, मान नहीं रहे, तब भी उनको इग्नोर कर दीजिए, उनकी इस बात को इग्नोर कर दीजिए और आपको अपनी तरफ से अच्छे संबंध बनाना है। अगर आप अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो आपके लिए मंगल देव भी बहुत अच्छे रहेंगे। मंगल छोटे भाई बहनों का कारक होता है और सिंह लग्न के लिए योग कारक का होता है। तो राहु की दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रखेगी। दोस्तों, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध मध्यम रहने वाले हैं, उनका सहयोग कम मिलने वाला है। राहु की यही नवम दृष्टि जो तृतीय भाव के ऊपर है, आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि करेगी। आपके अंदर जो आपके काम करने की शक्ति है उसको बढ़ाएगी, जो आपके अंदर एफिशिएंसी है उसको बढ़ाएगी, हौसला आपका बढ़ा देगी। जब हौसला बढ़ जाएगा तो आपको आय के साधनों के लिए भाग दौड़ करने की हिम्मत भी आएगी और आप किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो राहु देव जहां पर बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करने वाले हैं, तो राहु को पहले काबू करना बहुत जरूरी। राहु को एक्टिवेट नहीं होने देना। एक तो आपको काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। सिंह लगन वाले काले और नीले रंग के कपड़े परहेज करें। जो विवाह योग्य हैं उनको हमने पहले ही मना किया है कि वो नेवी ब्लू कलर नहीं पहने, वहां उसके साथ साथ वो काले रंग को भी अवॉइड करें। किसी की भी चुगली निंदा करने से आप बचें। आपको किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है। अगर आप चुगली निंदा करेंगे तो राहुदेव एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको किसी वहम भरम जय नहीं पड़ना है। वहम भरम को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है। और इसके लिए आपको एक नारियल लेना है जटा वाला। उस नारियल के ऊपर अपनी हाइट के बराबर कलावा बांधिए और 7 बार बांधिए। यानी 7 बार आपको अपनी हाइट के बराबर कलावा लेना है और 7 बार उसके ऊपर लपेटना है। लपेटने के बाद उस नारियल को अपनी बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स आपको घुमाना है और घुमाकर अपना उतारा करना है। और उसके बाद इस नारियल को किसी चलते पानी में जल प्रवाह करिए या किसी पीपल के नीचे छोड़ दीजिए या किसी धर्म स्थान में आप रख के आइए। धर्म स्थान में जो हम वस्तु देते हैं उस वस्तु का जो अशुभ प्रभाव होता है उसको शांत करती है, यानी कि उसकी अशुभ नेचर को वो बदल देती है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर मंदिर जाएगा, किसी धर्म स्थान के अंदर जाएगा,
तो एक बार हाथ जरूर जोड़ लेगा। तो फिर राहु देव तो शांत हो ही जाएंगे। ये उपाय आपको महीने में एक बार जरूर करना है। अब रही बात बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव सिंह लगन के मित्र हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर बृहस्पति देव को एक्टिवेट करना, बृहस्पति देव को जागृत करना, बृहस्पति देव के शुभ प्रभाव को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर आप बृहस्पति देव के शुभ प्रभाव को ग्रहण करेंगे तो राहु देव खुद ब खुद शांत होने लगेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपको संबंध खराब नहीं करना है। पिताश्री का कोई वस्त्र या पिताश्री का कोई गोल्ड का वस्तु, रिंग हो, चेन हो, कड़ा हो, आप धारण करिए। अगर नहीं है, उनका कोई ना कोई कपड़ा इस्तेमाल करिए। उनकी चारपाई हो, बेड हो, वो इस्तेमाल करिए। केसर का तिलक आपको प्रतिदिन लगाना है और धार्मिक रहना है। अपने इष्ट देव का पाठ आपको जरूर करना है। जिसे भी आप मानते हैं उसका पाठ आपको जरूर करना है। जो भी आपके गुरु हों, उनके द्वारा दिया गया मंत्र, उनके द्वारा दिया गया कोई शब्द, उसका उच्चारण करते रहिए। जितना आप धार्मिक रहेंगे, बृहस्पति देव उतना एक्टिवेट रहेंगे। बृहस्पति देव, अगर आपने किसी भी साधु सन्यासी या किसी भी गुरु की अपने पीठ के पीछे आप शब्द बोले या कोई उनके बारे में कुछ भी गलत बोला, तो बृहस्पति देव खराब हो जाएंगे। तो आपको साधु सन्यासियों, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनकी दिनचर्या क्या है, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा आपको सोचना ही नहीं। जब भी मौका मिले किसी साधु सन्यासी, फकीर, किसी गुरुजन का आपको आशीर्वाद लेना है, तो बृहस्पति देव आपके एक्टिवेट रहेंगे। पिता समान, बाबा या दादा समान व्यक्तियों के चरण स्पर्श करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। सूर्य को जल प्रतिदिन देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और इसके साथ साथ आपको मंगल देव को भी अच्छा रखना है। मंगल देव योगकर का होते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, जो भी आपको अच्छा लगे आपको प्रतिदिन करना है। जी, काले और नीले रंग के कपड़ों से आपको परहेज करना है। रेड, येलो, पिंक, कॉपर कलर, क्रीम कलर और इस तरीके के जो कलर हैं उनको अत्यधिक आपको पहनना है। तो बृहस्पति देव के शुभ प्रभाव आपको जरूर मिलेंगे और राहु देव शांत रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था राहु का गोचर, जो कि सिंह लग्न के 7वें भाव में होने जा रहा है। राहु देव के शुभ अशुभ प्रभाव जो भी हैं आपके सामने हमने रखे हैं। शेष आपकी जन्म कुंडली है। अगर आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु देव बैठे हुए हैं और आपको राहु की अंतर्दशा या महादशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो राहु से आपको बच के रहना है। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए उनसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं, और बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको
तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जुड़िएगा। कोई भी आपकी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई भी आपकी समस्या हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह की भी आप वीडियो देखना चाहते हैं उस तरह की वीडियो, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको बनाकर देने का प्रयास किया जाएगा। चले, मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विश्व को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।